दोस्तों, आपने कभी ना कभी जिंदगी में किसी ऐसे इंसान को जरूर देखा होगा जिसे अचानक दौरा पड़ा हो, अचानक शरीर अकड़ जाता हो, हाथ पैर बेकाबू होकर कांपने लगते हैं, मुंह से झाग निकलता है और इंसान जमीन पर गिरकर बेसुध हो जाता है। देखने वाले लोग घबरा जाते हैं, परिवार वाले डर जाते हैं और कई बार आस पड़ोस के लोग तरह तरह की बातें करने लगते हैं। कोई कहता है इस पर किसी भूत प्रेत का साया है, कोई कहता है इससे देवी देवताओं का प्रकोप है। लेकिन दोस्तों, सच्चाई यह है कि यह कोई भूत प्रेत नहीं बल्कि एक रोग है जिसे हम मिर्गी के नाम से जानते हैं। मिर्गी कोई नई बीमारी नहीं है, प्राचीन काल से ही मानव समाज में मौजूद रही है। आयुर्वेद के ग्रंथों में इसे अपस्मार रोग कहा गया है। चरक संहिता और सुश्रुत संहिता में इसका बहुत विस्तार से उल्लेख मिलता है। वहां लिखा है कि जब मन और शरीर दोनों की कार्य प्रणाली असंतुलित हो जाती है, विशेष रूप से जब बात दोष बढ़कर मस्तिष्क की क्रिया पर असर डालता है, तो यह रोग उत्पन्न होता है। आधुनिक विज्ञान भी यही कहता है कि मिर्गी दिमाग में असामान्य विद्युत गतिविधियों के कारण होती है, जिससे चलते अचानक दौरे पड़ने लगते हैं। इस रोग की सबसे बड़ी समस्या यह है कि यह सिर्फ शरीर को नहीं बल्कि दिमाग और मन को भी प्रभावित करता है। दौरे के बाद मरीज कई बार गहरी नींद में चला जाता है, थकान से टूट जाता है और डर और शर्मिंदगी से अपना आत्मविश्वास खो देता है। परिवार पर बोझ लगने लगता है, समाज की नज़रों में बीमार अलग तरह की धारणा उसकी बनती है। दोस्तों, आज के समय में जब दवाइयाँ और आधुनिक इलाज उपलब्ध हैं, तब भी भारत जैसे देश में लाखों लोग गरीबी और संसाधनों की कमी के कारण इस रोग का इलाज नहीं करा पाते। कोई अस्पताल तक नहीं पहुंच पाता, कोई डॉक्टर की फीस नहीं चुका पाता और कोई दवाओं के लंबे खर्चे से घबराकर बीच में ही इलाज छोड़ देता है। ऐसे में बहुत से लोग झाड़ फूंक, तंत्र मंत्र और अंधविश्वासों की ओर चले जाते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि सही इलाज और सही नुस्खे से इस रोग को काफ़ी हद तक काबू किया जाता है, या यहाँ तक कि इसको बिल्कुल जड़ से भी ख़त्म किया जा सकता है। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसा आयुर्वेदिक नुस्खा बताने जा रहा हूं जो बेहद सरल, बहुत सस्ता और खासकर उन गरीब परिवारों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है जो महंगे इलाज नहीं करा पाते। यह नुस्खा आक के पौधे का दूध का प्रयोग है। अब आप सोच रहे होंगे कि आक का पौधा कौन सा होता है। दोस्तों, गाँव में खेत खलिहानों के किनारे पर, बंजर जमीन पर या रास्तों में, कभी कभी रास्तों के मेड़ों के किनारे पर यह पौधा जरूर आपने देखा होगा। इसमें सफ़ेद फूल या बैंगनी हल्के कलर के फूल आते हैं। इसमें से सफ़ेद गाढ़ा दूध निकलता है। इस पौधे को कई जगह आक या मदार कहते हैं। आयुर्वेद में इसे अत्यंत गुणकारी और साथ ही तेज प्रभाव वाला पौधा माना गया है। इस पौधे के दूध का प्रयोग मिर्गी रोगों पर बहुत असर माना जाता है और इसका तरीका बहुत सरल है। रोज सुबह और शाम दोनों समय आक के पौधे से थोड़ा सा दूध निकाल कर लाएं और मरीज के पैरों पर, पैरों के तलवों पर, पूरे तलवों पर हल्के हाथ से मालिश करें, उसको लगा दें। इस प्रक्रिया को लगातार 1 महीने तक करना है। धीरे धीरे आप खुद महसूस करेंगे कि दौरे कम हो रहे हैं, मरीज की हालत सुधर रही है और उसकी जिंदगी सामान्य होने लगी है। दोस्तों, यह नुस्खा असर क्यों करता है यह भी समझ लीजिए। पैरों के तलवों को आयुर्वेद में मर्म स्थल कहा गया है, माना गया है, जहां से पूरे शरीर की नसें और ऊर्जा केंद्र जुड़े होते हैं। आक के पौधे के दूध को पैरों के तलवों पर लगाया जाता है तो यह धीरे धीरे नसों के माध्यम से मस्तिष्क पर अपना प्रभाव डालता है। आक का दूध बात दोषों को शांत करने में मदद करता है और दिमाग की असामान्य गतिविधियों को नियंत्रित करता है। यही कारण है कि मिर्गी जैसे कठिन रोगों में भी ये असरकारी सिद्ध होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या यह पूरी तरह सुरक्षित है। तो दोस्तों, यह नुस्खा बाहरी प्रयोग के लिए है, इसे खाने या पीने की आवश्यकता नहीं, इसलिए बिल्कुल सुरक्षित है। बस ध्यान ये रखें कि दूध निकालते समय आंख या मुंह में न जाए। बच्चों से इसको दूर रखें। हमेशा इसे केवल पैरों के तलवों पर ही लगाएं। गरीबी में जी रहे उन परिवारों के लिए जिनके पास इलाज कराने के पैसे नहीं हैं, यह नुस्खा किसी संजीवनी से कम नहीं है। जब एक गरीब किसान का बच्चा या मजदूर की पत्नी सालों से इस रोग से परेशान हो और घर की आर्थिक स्थिति उसे अस्पताल जाने की अनुमति न दे, तब यही सरल उपाय उनके लिए जीवन बदलने वाला साबित हो सकता है। आयुर्वेद हमेशा से यही कहता है
यत्र रोगो तत्र औषधम, यानी जहाँ रोग है वहीं उसके लिए प्रकृति ने औषधियाँ भी दी हैं। बस हमें उस औषधि को पहचानना है और सही तरीके से उसका उपयोग करना है। आग का पौधा हमारे गांव में आसपास में आसानी से मिल जाता है और यही कारण है कि यह गरीब और अमीर दोनों के लिए समान रूप से लाभकारी होता है। दोस्तों, मिर्गी कोई अभिशाप नहीं, यह कोई भूत प्रेत का असर नहीं, यह एक रोग है और हर रोग का समाधान प्रकृति ने हमें दे रखा है। बस जरूरत है सही ज्ञान और सही मार्गदर्शन की। तो अगर आपके घर या परिवार में कोई इस रोग से पीड़ित है और आर्थिक स्थिति इलाज की अनुमति नहीं देती, इस सरल उपाय को जरूर अपनाएं। रोज पैरों के तलवों पर आग के दूध का प्रयोग कीजिए और 1 महीने तक इसे नियमित रूप से कीजिए। आप खुद देखेंगे कि धीरे धीरे इस रोग को जड़ से खत्म होते आप खुद देखेंगे। मरीज की स्थिति सामान्य होती आप खुद देखेंगे। याद रखिए, प्रकृति से बढ़कर कोई वैद्य नहीं और आयुर्वेद ने हमें हर रोग का समाधान बहुत सहज रूप से दिया है। मैं हूं डॉक्टर अजय जगन्नाथ और आप देख रहे हैं हेल्दी ट्यूबर इंडिया चैनल। अगर हमारी जानकारी आपके लिए उपयोगी लगी हो तो ये हमें इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं आप कहां से ये वीडियो देख रहे हैं। और आगे भी मैं बहुत सरल 4-5 ऐसे नुस्खे आयुर्वेद में और इंद्रजाल में और बहुत सारी बुक्स में, जैसे चरक संहिता, सुरसुर संहिता में दिए गए हैं, उनको भी मैं आपके समक्ष लाऊंगा। अगर ये वीडियो आप लोग पसंद करते हो तो मैं वो भी नुस्खे, जैसे खाने वाले नुस्खे या गले में बांधने वाले तावीज़, इनके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा, जिससे कि मिर्गी का रोग आप घर पर ही बैठे बैठे आराम से ख़त्म कर सकते हैं। ये कोई लाइलाज बीमारी नहीं है, इसका ट्रीटमेंट है, पर आपको सही तरीके से इसको समझना है और सही तरीके से औषधियों को यूज करना है। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ख्याल रखिए अपना, अपने परिवार वालों का। नमस्कार।